ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में एनआईए की जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को एक ऐसा सुराग मिला है जिसने आतंकियों तक पहुंचने वाले इंटरनेशनल नेटवर्क यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, एनआईए ने इस पे जांच की, तफ्तीश की और कई अहम सुराग मिले हैं। जांच एजेंसी अब इस बात की तह तक जाने में जुटी है कि अमेरिका में बना GoPro कैमरा, जिसे आधिकारिक तौर पर चीन भेजा गया था, आखिर लश्कर तैयबा यानी कि एलईटी के पास उनके आतंकियों के हाथों तक आखिर कैसे पहुंचा। तो इस बारे में सूत्रों के मुताबिक सूत्र बता रहे हैं कि ये हाईटेक कैमरा है, ये उन आतंकियों के पास से बरामद हुआ था जिन्हें पिछले साल जुलाई में डाचीगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। डाचीगाम में यह मुठभेड़ हुई थी जहां पर सुरक्षा बलों ने उन आतंकियों पर हमला किया और उसके बाद उन्हें इस मुठभेड़ में मार गिराया जिनके पास ये कैमरा बरामद हुआ था। और यही आतंकी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन मैदान में हुए नरसंहार में शामिल थे, जिसमें 26 बेकसूर लोगों की जान गई थी। इनमें ज्यादातर टूरिस्ट थे जो भारत के कई राज्यों से पहलगाम में घूमने आए थे। जांच में यह सामने आया कि आतंकी हमले को रिकॉर्ड करने और बाद में प्रचार सामग्री तैयार करने के लिए GoPro कैमरे का इस्तेमाल हुआ था। ये वही GoPro कैमरा जो अमेरिका से चीन भेजा गया। तो सवाल ये था कि वो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकियों के हाथ तक कैसे पहुंचा। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकी संगठन, जो सक्रिय आतंकी संगठन है, हमलों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर उन्हें सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करते हैं और इससे दहशत फैलाने और भर्ती बढ़ाने की कोशिश की जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए ने जब कैमरे की तकनीकी जांच कराई, उस कैमरे को जहां से उन्होंने बरामद किया था उन आतंकियों के पास से मुठभेड़ के बाद, उसकी जब जांच कराई तो पता चला कि डिवाइस अमेरिका की कंपनी GoPro Inc ने चाइना स्थित एक अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा था। अब इसके बाद एजेंसी ने इस पूरे सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू कर दी। तफ्तीश पूरे तरीके से जारी की, उसके तह तक जाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर चीन से पाकिस्तान और फिर आतंकियों तक ये कैमरा कैसे पहुंचा। सवाल है ये। इस जांच से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों का यह मानना है कि कैमरा संभवतः चीन से पाकिस्तान पहुंचा होगा और फिर वहां से लश्कर के आतंकियों को उपलब्ध कराया गया। एजेंसियां इसकी भी संभावना कर रही हैं और जो जांच की जा रही है उस पे उनका कहना है कि ऐसे उपकरण, जो ऐसे डिवाइस हैं, पाकिस्तान की सेना या उससे जुड़े नेटवर्क ने खरीदे भी हों और बाद में आतंकी संगठनों तक पहुंचा दिया हो। यह भी संभवतः हो सकता है। अब एक अधिकारी ने इस बारे में कुछ बयान भी दिया। उन्होंने कहा, चार्जशीट में बैसरन हमले की तत्काल ऑपरेशन डिटेल्स शामिल हैं जहां पर यह हमला हुआ था, लेकिन असली नेटवर्क अब भी जांच के दायरे में है। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं आखिर चाइना तक ट्रेस होने वाले ये कमर्शियल डिवाइस प्रतिबंधित आतंकी संगठन उन तक कैसे पहुंचे, जो लश्कर तैयबा है उन तक कैसे पहुंचे। इस बारे में जांच लगातार की जा रही है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी यानी MLAT नहीं होने के कारण जांच एजेंसियों को इस तरह के मामलों में कानूनी सहायता सीधे नहीं मिल सकती, क्योंकि ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है ये इन दोनों के बीच है नहीं। तो इस वजह से उनको कानूनी सहायता सीधे नहीं मिल पाएगी और ऐसे मामलों में कूटनीतिक जरियों से, जो माध्यमों से जानकारी जुटानी पड़ती है। और ये वजह है कि एनआईए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी अब विदेश मंत्रालय और बाकी अन्य एजेंसियों की मदद से इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी को जुटा रही है, जानकारी इकट्ठा कर रही है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन मैदान में आतंकियों ने पर्यटकों पर, जो वहां पर घूमने आए थे, टूरिस्ट जो भारत के कई इलाकों से वहां पर घूमने आए थे, उन पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। उन्हें उनका धर्म पूछकर मारा गया था और इस हमले में करीब 26 लोगों की जान चली गई थी। अब इस घटना के बाद से
भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर भी शुरू किया था। ऑपरेशन सिंदूर उसी का परिणाम था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले हुए। हालांकि पाकिस्तान एक तरफ इंटरनेशनल लेवल पर यह बात हमेशा से कहता रहा है कि भारत को उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन भारत ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंह की खाई थी वो सब ने देखा। इसके तहत पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों में सक्रिय आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाया गया था भारत की तरफ से, और इसमें लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के कई कैंप भारत ने तबाह कर दिए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक हमले के बाद से तीनों आतंकी पहलगाम के जंगलों से होते हुए फरार हो गए। माना जा रहा है कि उन्हें करीब 40 मिनट का वक्त भी दिया गया था, क्योंकि शुरुआती दौर में जो सुरक्षा बल थे, सुरक्षा बलों को हमले की भयावहता का अंदाजा तक नहीं था। और उसके बाद में डाचीगाम के जंगलों में सेना के विशेष बलों ने मुठभेड़ में तीनों ही आतंकियों को मार गिराया। उनकी पहचान फैजल जट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ छोटू और हमजा अफगानी के रूप में हुई थी। अब इस जांच के दौरान बैसरन हमले की जगह से कई जो सामान है वहां पर बरामद भी हुए थे। वहां से 2 AK-47 राइफल बरामद हुए और डाचीगाम से मिली एक अन्य राइफल भी चीनी मूल की पाई गई थी, जहां पर उन आतंकियों को ढेर किया गया था। चीनी मूल की राइफल वहां से बरामद होती है। इससे आतंकियों को मिल रही विदेशी मदद, विदेशी सहायता और हथियारों के नेटवर्क को लेकर जांच और गहरी हो गई। अब NIA ने अपनी चार्जशीट में 2 स्थानीय लोगों, बशीर अहमद जोठात और इसके साथ ही परवेज अहमद को भी आरोपी बनाया। जांच में जब ये जांच लगातार आगे बढ़ती गई, पड़ताल आगे बढ़ती गई, उस वक्त जांच में यह भी सामने आया कि हमले से एक दिन पहले इन दोनों ने आतंकियों को खाना, ठिकाना और जरूरी सामान उपलब्ध करवाया था। उन पर आरोप था कि आतंकियों को हल्दी, मिर्च, नमक, खाना पकाने के बर्तन, कंबल और तिरपाल तक दिए गए। बाद में डाचीगाम मुठभेड़ के उस जगह से, मुठभेड़ स्थल से बरामद कंबल की DNA जांच में पुष्टि हुई कि वो बशीर के घर से लिया गया था, जो वही कंबल था। प्रारंभिक जांच में एक शोपिया नंबर की गाड़ी भी संदिग्ध रूप से पहलगाम से बाहर जाती दिखाई गई थी। हालांकि उसके आगे उसका कोई सुराग नहीं मिला। अधिकारियों के मुताबिक इलाके के कई CCTV कैमरे खराब थे। जब उन्हें खंगाला गया तो पता चला कि वहां के इलाके के कई CCTV जो फुटेजेस थे वो खराब हो रहे थे। CCTV कैमरे ही खराब थे, इसलिए फुटेजेस आए नहीं, जिससे आतंकियों की मूवमेंट को ट्रैक करने में थोड़ी मुश्किलात हुई थी। वहीं NIA ने लश्कर ए तैयबा के कथित कमांडर साजिद जट उर्फ साजिद जुट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी अब इस पूरे जो मॉड्यूल है उनका, जो उस पूरे मॉड्यूल के इंटरनेशनल कनेक्शन, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, क्योंकि उनके संबंध भी हो सकते हैं, और इसके साथ ही फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट की जांच कर रही है। इसके साथ ही अगर हम आपको बताएं तो जांच एजेंसियों का यह भी मानना है कि GoPro कैमरे से जुड़ा ये सुराग सिर्फ एक डिवाइस की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे उस बड़े नेटवर्क की तरफ वो इशारा करता है, जो कि आधुनिक तकनीक यानी हाईटेक तकनीक, विदेशी हथियार जो इंटरनेशनल वेपन्स होते हैं और संसाधन आतंकियों तक पहुंचा रहा है, यानी आतंकियों को सीधे तौर पर मदद कर रहा है।